देखो यूजर मोड पे आने से पहले ही हमसे क्या पूछा जा रहा है, पासवर्ड पूछा जा रहा है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। तो मुझे पासवर्ड कौन सा होना चाहिए हमारे पास, 123। अगर ये हमें पासवर्ड नहीं पता तो हम यूजर मोड को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम यूजर मोड पे भी नहीं आ पाएंगे अगर मुझे पासवर्ड नहीं पता है। क्योंकि मैंने किस पोर्ट से लॉगिन कर रखा है, कंसोल पोर्ट से, और कंसोल पोर्ट पे हमने क्या कर दिया है, पासवर्ड लगा दिया है। तो हमें पासवर्ड देना चाहिए कौन सा, 123 ओके। तब आप किस मोड पे आ पाओगे, यूजर मोड पे। और आप इनेबल मोड पे भी सीक्रेट वाला पासवर्ड असाइन कर दो। अगर कोई प्रिविलेज मोड पे आना चाहे तो उससे पासवर्ड पूछे। तो ये डबल सिक्योरिटी मिल गई आपको कि यूजर मोड पे भी पासवर्ड पूछा जा रहा है और प्रिविलेज मोड पे भी पासवर्ड पूछा जा रहा है। बट ये जो मैंने पासवर्ड लगाया है वो किस पे लगाया है, कंसोल पे लगाया है, मैंने ऑक्स पे नहीं लगाया है। बंदा ऑक्स से भी लॉगिन कर सकता है, तो ऑक्स पे कैसे पासवर्ड लगाएंगे। फिर से हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे और यहाँ पे मुझे कमांड चलाना पड़ेगा लाइन ऑक्स 0, क्योंकि ऑक्स का भी पोर्ट जो है वो हमारे पास एक ही है। तो हमने कमांड चलाया लाइन ऑक्स 0, यहाँ पे हम पासवर्ड चलाएंगे। पासवर्ड मान लो मैं ऑक्स पे असाइन करना चाहता हूँ 456, आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। और यहाँ पे भी हमें कमांड चलाना पड़ेगा लॉगिन, कि अगर कोई बंदा ऑक्स से लॉगिन करता है तो उससे पासवर्ड ये पूछा जाए क्या, 456। आप चेक कैसे करोगे, शो रनिंग कॉन्फिग। देखो शो रनिंग कॉन्फिग करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ना, लाइन कंसोल का पासवर्ड क्या आ रहा है, 123। लाइन ऑक्स का पासवर्ड क्या आ रहा है, 456। तो आप ऐसे कंसोल पोर्ट पे और ऑक्स पोर्ट पे क्या कर सकते हो, पासवर्ड को असाइन कर सकते हो। बट ये जो पासवर्ड है वो क्या है, नॉर्मल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, या नॉर्मल फॉर्मेट में क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। अब इसको हम कैसे एन्क्रिप्ट करेंगे वो मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। तो जैसे अगर हम BTY पे भी पासवर्ड लगा के देखते हैं, तो हम BTY पे कैसे पासवर्ड लगाएंगे, लाइन BTY 0। देखो आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाओ तो कितना आ रहा है, 0 to 15। मैंने आपको बताया था कि आप कितने सेशन बना सकते हो एट ए टाइम पे, 0 to 15 ओके, 15 बना सकते हो। बाकी बाय डिफॉल्ट 0 to 4 हमारे जो है ऑन होते हैं। तो मतलब मैं 0 to 2 मतलब 0 1 2 मतलब 3 सेशन को मैं पासवर्ड क्या असाइन करना चाहता हूं। अगर 3 यूजर जो हैं उनके लिए पासवर्ड है हमारे पास QWE। और यहाँ पे लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लॉगिन रहता है। ये वाली जो कमांड होती है ऑलरेडी चली होती है, देखो आप। बट यहाँ पे नहीं चली थी, हमने जब कमांड चलाया तब यहाँ पे आ रहा है लॉगिन। यहाँ पे ऑलरेडी ये जो कमांड है वो चली हुई है। तो आप एग्जिट करो, शो रनिंग कॉन्फिग, आप देखो चेक कर लो यहाँ से। तो यहाँ पे आ रहा है ना, लाइन कंसोल का पासवर्ड आ रहा है 123, लाइन ऑक्स का 456, लाइन BTY 0 to 2 का पासवर्ड क्या है, QWE। मतलब जो फर्स्ट 3 यूजर लॉगिन करेंगे उनके लिए पासवर्ड क्या है, 123। और बाकी हमने पासवर्ड असाइनिंग कर रखा है, तो 3 ही लोग इस पे क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, टेलनेट हो या SSH हो। मतलब हमने 3 यूजर या 3 सेशन को पासवर्ड दिया है, तो 3 ही सेशन क्रिएट हो पाएंगे, चौथा सेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा जब तक हम चौथे सेशन को पासवर्ड नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि जब चौथा बंदा कोई क्या हो, लॉगिन हो, तो 2 तो हमने दे ही रखा है, तो उससे पासवर्ड पूछा जाए ASD। लॉगिन करने की जरूरत हमें है नहीं, तो आप चेक कर सकते हो शो रनिंग कॉन्फिग। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई बंदा, 3 बंदे तो है जो लॉगिन कर चुके हैं इस राउटर में, अगर चौथा बंदा कोई इस राउटर पे लॉगिन करना चाहता है तो उसके लिए पासवर्ड क्या है हुआ, ASD। उसको पता होना चाहिए ये। बट यहाँ पे देखो ये क्या है, सारे पासवर्ड जो हैं वो नॉर्मल फॉर्मेट में सेव हो रहे हैं। अब हम इनको एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक जो सर्विस होती है बाय डिफॉल्ट राउटर में, वो क्या होती है, डिसेबल होती है, सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। ये वाली जो सर्विस है वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है। देखो अब अगर मैं इन पासवर्ड को क्या करना चाहता हूं, एनक्रिप्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे एक सर्विस होती है जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है। कौन सी सर्विस, सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, जो क्या है, ऑफ है। नो का मतलब क्या है, ये सर्विस ना यहाँ पे रन नहीं हो रही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे जितने भी पासवर्ड है ना वो सारे हमारे किस फॉर्मेट में स्टोर होंगे या किस फॉर्मेट में सेव होंगे, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। ओके,
जैसे यहाँ पे ये सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो कमांड है, ये जो सर्विस है, ये इसको भी इनक्रिप्ट कर देगी। जैसे हमने पहले कमांड चला के देखी थी, इनेबल पासवर्ड 123, ये इसको भी इनक्रिप्ट कर देगी। तो कैसे करेंगे चेक करने के लिए, जैसे अभी देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग, अभी सारे पासवर्ड जो है नॉर्मल फॉर्मेट में सेव है, ये 123 और एंटर करते जाओ। तो यहाँ पे भी जो BTY ऑक्स कंसोल को हमने पासवर्ड दे रखा है, ये सारे क्या है, नॉर्मल फॉर्मेट में सेव है। अब इसको हम इनक्रिप्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कमांड चलाना पड़ेगा, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। इस सर्विस को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब जो सारे पासवर्ड हैं वो क्या हो चुके होंगे, इनक्रिप्ट फॉर्मेट में आपके स्टोर हो चुके होंगे। देखो ये सर्विस ऑन हो चुकी है, तो जो नॉर्मल इनेबल पासवर्ड था वो भी आपका कौन सा हो चुका है, इनक्रिप्ट हो चुका है। देख रहे हो 123 को उसने इनक्रिप्ट कर दिया। बाकी आप एंटर करते आओ, तो यहाँ पे देखो कंसोल वाले पासवर्ड को भी इनक्रिप्ट कर दिया, ऑक्स को भी, BTY को भी। बट यहाँ पे देखो आपको सब जगह एक चीज दिख रही, 7 और यहाँ पे भी आपको 7 मिलेगा। और जबकि मैंने कमांड जो पहले चलाई थी, मतलब जो ये वाली कमांड थी इनेबल सीक्रेट, यहाँ पे भी कोई पासवर्ड दे देते हैं, ये यहाँ पे क्या आ रहा था, 5 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था वहां पे भी कि कोई भी नॉर्मल फॉर्मेट अगर साइफर फॉर्मेट में या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे एक एल्गोरिदम यूज होती है जो क्या करती है, नॉर्मल फॉर्मेट को साइफर फॉर्मेट में या इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पे कौन सी एल्गोरिदम यूज हो रही थी, टाइप 5 वाली, और यहाँ पे कौन सी एल्गोरिदम यूज हो रही है, टाइप 7। ओके, सो अगर आपको ये भी पासवर्ड ब्रेक करना है, आप ये भी कर सकते हो, इसका भी पासवर्ड ब्रेक करना है तो आप इसका भी पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे ये सारी चीजें थी कि किसी भी पोर्ट पे या किसी भी मोड पे हम कैसे पासवर्ड को अप्लाई करेंगे या हम असाइन करेंगे। ओके, अगर आपको पासवर्ड हटाना है तो आप कैसे पासवर्ड हटाओगे, तो आपको क्या करना है, जैसे लाइन कंसोल 0 से पासवर्ड हटाना है, तो इसके अंदर आओगे, फिर आप कमांड चलाओगे नो पासवर्ड और नो लॉगिन, कि मतलब जब लॉगिन करे बंदा तो उससे कोई पासवर्ड ना पूछा जाए। तो कंसोल से पासवर्ड हट चुका है, ऐसे आप लाइन BTY से हटा सकते हो, नो पासवर्ड और नो लॉगिन। देखो आपको दोनों कमांड चलानी पड़ेगी, नो लॉगिन वाली भी और नो पासवर्ड वाली भी। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ नो पासवर्ड वाली कमांड चला दी और नो लॉगिन वाली कमांड चलाई नहीं है, और फिर से भी पासवर्ड पूछेगा आपसे। ओके, जबकि कोई पासवर्ड नहीं असाइन है उसमें। आपको क्या करना है, अगर लाइन BTY से भी हटाना है तो आप ऐसे करो, लाइन BTY 0 to 4, मतलब सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे कर दो नो पासवर्ड, और यहाँ पे जरूरी नहीं है नो लॉगिन करना। ओके, तो देख सकते हैं कि हर एक मोड से जो है, हर एक पोर्ट से क्या हो चुका है, पासवर्ड हमारा जा चुका है। ऑक्स से नहीं गया है, ऑक्स वाला मैंने चलाया था कमांड, लाइन BTY, अच्छा यहाँ पे भी मैंने BTY चला दिया था, ऑक्स नहीं चलाया था। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िग करें और यहाँ पे लाइन ऑक्स 0 और यहाँ पे कमांड चलाएं नो पासवर्ड नो लॉगिन। ओके, मैंने वहां पे पहले क्या कर दिया था, BTY कर दिया था ऑक्स की जगह पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पासवर्ड मेरे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पासवर्ड जो मैं स्टोर करूं नॉर्मल फॉर्मेट पे वो हमारा स्टोर हो, तो आपको ये वाली सर्विस भी क्या करनी पड़ेगी, डिसेबल करनी पड़ेगी। कौन सी सर्विस, पासवर्ड इनक्रिप्शन वाली। तो ये भी सर्विस जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, डिसेबल करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कमांड चलाएंगे नो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। तो फिर से हमने इस सर्विस को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया है। अब हम जब भी पासवर्ड असाइन करेंगे किसी भी पोर्ट में, तो वो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में क्या होगा, सेव होगा। ओके, अब आपके लिए एक चीज और है, जैसे आप यूजर के थ्रू, जैसे मान लो आपके पास 5 यूजर हैं,
आप यूजर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो, पासवर्ड असाइन करना चाहते हो। मैं हर एक 500 यूजर का जो पासवर्ड है वो मैं अलग अलग असाइन करना चाहता हूँ। जैसे कि यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, यूजर डी, ऐसे हमारे पास कितने यूजर है, 5 यूजर है, और मैं 500 यूजर का पासवर्ड जो है मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यूजर बनाना पड़ेगा। तो यूजर आप कहाँ पे बनाओगे, यूजर, और जैसे आपने यहाँ पे रखा पहला यूजर है हमारा यूजर 1, तो आपको कमांड क्या चलानी पड़ेगी, कहाँ पे चलेगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, यूजर नेम, यूजर का नाम क्या है, यूजर 1 रख दिया। इसका पासवर्ड क्या साइन करना चाहता हूँ मैं, 1 2 3, और दूसरा यूजर मैं और बनाना चाहता हूँ, यूजर नेम क्या है, यूजर 2, और पासवर्ड इसका क्या रखना चाहता हूँ मैं, 4 5 6। चलो मैं 2 ही यूजर ले लेता हूँ अभी। तो मैंने 2 यूजर बनाए, एक यूजर 1 एक यूजर 2। तो यूजर 1 का जो पासवर्ड है वो 1 2 3 है, यूजर 2 का जो पासवर्ड है वो 4 5 6 है। इस चीज को याद रखना, यहाँ पे यूजर 1 में मैंने स्मॉल यू लिया है और यहाँ पे कैपिटल यू लिया है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ अगर ये दोनों यूजर कंसोल पोर्ट से लॉग इन करते हैं तो यूजर 1 का अलग पासवर्ड है कि पासवर्ड से लॉग इन हो पाए, और यूजर 2 का जो पासवर्ड वो है वो अपने पासवर्ड से लॉग इन हो पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन कंसोल 0 पे आना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हम कमांड चला रहे थे पासवर्ड, अब हमें ये वाली कमांड नहीं चलानी है, अब हमें कमांड चलानी है लोकल लॉगिन। क्या कमांड चलानी है, अब हमें कमांड चलानी है लॉगिन लोकल। तो हम ये कमांड चलाएंगे लॉगिन लोकल। पहले लाइन कंसोल के अंदर आएंगे और फिर मैं कमांड चलाऊंगा लॉगिन लोकल। मतलब मैं इससे बोल रहा हूं अगर कोई बंदा कंसोल से लॉगिन करता है तो उससे जो लोकल हमने डेटाबेस बना रखा है उससे पासवर्ड पूछे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं ये जो इंटरफेस है मैं कंसोल से ही लॉगिन हो रखा हूं, तो अगर मैं एग्जिट करता हूं, अब देखो यूजर वेरिफिकेशन के लिए पहले क्या पूछ रहा है, यूजर नेम, तो हमें यूजर नेम देना पड़ेगा। पहले जब मैंने ये यूजर नेम के अकॉर्डिंग पासवर्ड नहीं असाइन कर रखा था, तो पहले डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा था आपके पास पासवर्ड का, अब क्या आ रहा है यूजर नेम का। तो हमने यूजर नेम दिया और उसका पासवर्ड, तो हम लॉगिन हो पाएंगे। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यूजर के अकॉर्डिंग पासवर्ड बना सकते हो, और आप चाहते हो कि अलग अलग यूजर जो है वो अलग अलग पासवर्ड से लॉगिन हो, तो आप ऐसे भी अपने राउटर में पासवर्ड को असाइन करना चाहते हो तो आप अपने राउटर में ऐसे भी पासवर्ड को कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। ओके, सो ये हमारे पास था कि कैसे हम अपने राउटर को सिक्योर करेंगे और कैसे हम पासवर्ड असाइन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो सारी चीजें वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हो इन सब चीजों के बारे में। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।